घोसी के उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की नज़र है। बड़े बड़े नेता पल पल की खबर भी ले रहे हैं। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं दारा सिंह चौहान जी। अब इस बार राजभर नेता ओम प्रकाश राजभर जी का साथ उनको मिल गया है और पूर्वांचल के क्षेत्रों में ओम प्रकाश राजभर जी को माना जाता है कि वो जिस पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं उसका पल्ला भारी हो जाता है। उनके सुपुत्र अरविंद राजभर जी मेरे साथ हैं। घोसी के इस उपचुनाव को आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, घोसी का जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव जो विपक्षी गठबंधन बन रहा है उसका एक संदेश जाएगा यहाँ से। ये इसको हम विपक्षी गठबंधन को हम घमंडिया गठबंधन कहते हैं। घमंडिया गठबंधन इसलिए कहते हैं कि यही समाजवादी पार्टी है 2017 में जब सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, चुनाव बाद क्या कह दिए कि हमारा कांग्रेस से गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं था। 2019 में सपा का बसपा से गठबंधन हुआ, आरोप क्या लगा कि बसपा का वोट मुझे नहीं मिला और चुनाव बाद ख़त्म हो गया और ख़त्म होने के बाद आरोप लगाया कि ये भी गठबंधन का अनुभव अच्छा नहीं था। 2022 में सपा ने छोटे छोटे दलों से, जिसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी गठबंधन में थी, और इनका अनुभव पूर्वांचल में जो देखने को मिला, पश्चिम में हवा निकल गई। खुद समाजवादी पार्टी मैनपुरी, एटा, एटावा, कासगंज, रामपुर, मेरठ, उधर के जो ज़िले हैं उसमें बड़े संख्या में चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती और समाजवादी पार्टी हारी। अब ये चुनाव जो हो रहा है इसमें भी समाजवादी पार्टी ने पूरी ताकत लगाया है। घोसी का चुनाव जो हो रहा है, जब से हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ खड़ी हुई है, तब से सपा के नेता इतना बौखलाए हैं, इतना हताश हो गए हैं, निराश हो गए, क्योंकि जनता के बीच में जब चुनाव आता है तभी वो लोग आते हैं। आज ये नौबत आ गई है कि सपा के बड़े नेता, टॉप के नेता जो एसी में बैठ कर के हवा लेते थे, आज उनको माननीय ओम प्रकाश राजभर ने घर घर दौड़ा दिया और इनको बता दिया कि आपकी सरकार 4 बार थी, आके अब घोसी की जनता को बताओ कि कितने लोगों को आपने सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी दिया, कितने लोगों को थाने पर सिपाही दरोगा बनाने काम किया। जिस चौहान, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, प्रजापति, पाल में ये वोट मांगने की बात कर रहे हैं, उनके बीच में हम लोग जाकर संदेश देते हैं कि इनसे पूछो कि जब सरकार थी 46,410 पुलिस की भर्ती निकली थी तो 33,000 एटा, एटावा, कन्नौज, कासगंज के लोगों का क्यों हुआ था? पूर्वांचल के युवाओं के साथ क्यों धोखा हुआ था? अब तो सवाल गांव की जनता जब इनसे पूछ रही तो ये जवाब नहीं दे रहे हैं। इसीलिए बौखला करके ये ओम प्रकाश राजभर जी को तमाम तरह की गालियां दे रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव, मैं तो सोचा बड़ा विद्वान आदमी है, लेकिन इनकी लहजा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बंद कमरे में ये लोग माँ बहन की गाली देते हैं, ऐसी ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं कि कोई कार्यकर्ता इनके साथ काम करने को तैयार नहीं होगा। लेकिन ये इस चुनाव में मैं देख रहा हूं कि जो सपा का भी झंडा लगाया है, वो भी पिछड़ा वर्ग के नाते, दलित वर्ग के नाते, अल्पसंख्यक वर्ग के नाते, वो भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दारा सिंह चौहान को जिताने में लगा। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से लड़ाई में नहीं है। यहाँ बड़े अंतराल से हम लोग चुनाव जीतने की तैयारी में है और जीत के आज देखा होगा आपने घोसी में जो हम लोगों ने कार्यक्रम किया, 25,000 की संख्या में लोग आए और ये संदेश लेके गए कि अब यहाँ से चुनाव दारा सिंह चौहान जीतेंगे, क्योंकि यहाँ की जनता फैसला कर चुकी है कि हमें विकास और हमें सुशासन चाहिए, गरीबों की सुनवाई चाहिए, थाने पर, ब्लॉक पर, मुख्यालय पर हमें सुनवाई वाले आदमी चाहिए और माननीय ओम प्रकाश राजभर जिसके साथ रहेंगे, गरीब के साथ अन्याय नहीं होगा। रामपुर, आजमगढ़ की तरह घोसी में फतह कर पाएंगे आप लोग? रामपुर जीता गया। क्यों जीता गया? ये समाजवादी पार्टी के अहंकार, घमंड। एसी कमरा में बैठ के तू लड़ाई लड़वा, बंद कमरा में बाह मोड़ले से हुई जनता के बीच में जो मैसेज गया है कि सपा गरीबों की ज़मीन कब्जा कराती है, सपा थाने पर मुकदमा नहीं दर्ज करने देती। यही घोसी में जो प्रत्याशी है सपा का, इनका इतिहास क्या है? ये कहते हैं मैं समाजवादी हूँ, लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी ने इनको टिकट नहीं दिया है, ये कट्टर दुश्मन समाजवादी पार्टी बने हैं, कट्टर दुश्मन बन के प्रचार किया है। दारा चौहान 2022 में लड़ रहे थे, ये किसका प्रचार कर रहे थे? यहीं से 2017 में समाजवादी पार्टी इनको टिकट नहीं दी, किसका प्रचार कर रहे थे? और इन्होंने ब्राह्मणों की हत्या किया है, ये जग जाहिर है। दलितों की हत्या कराया और छोड़ दीजिए दुनिया भर की बातें, इन्होंने दलितों की हत्या छोड़ दी, मुसलमानों की जिनके ये EMI में वोट दिलाते देते हैं, इसी घोसी में मुसलमानों की हत्या कराया, कैसे वोट दे देगा? और यही अभी नगर पंचायत चुनाव हुआ, जब भारतीय जनता पार्टी ने दलित समाज के बेटा को चेयरमैन बनाने की तैयारी कराने की कोशिश किया, तो समाजवादी पार्टी ने यही जाकर हराने काम कर रहे थे। कैसे दलित वोट देगा? दलितों ने देखा है प्रमोशन में आरक्षण किसने खत्म कराया है, दलितों ने ये भी देखा है कि बहन जी के साथ 2 जून की घटना किसने
कराया। अगर ब्रह्मदेव त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी विधायक नहीं होता तो बहन जी की हत्या यही समाजवादी पार्टी लोग करा दिए होते। 2022 के बाद 2017 के बाद की जो स्थिति बनी है, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। 17 से पहले बहुत सारे दंगे आते थे, खबर, बहुत सारे लोगों की ज़मीनें कब्जा हो जाते थे, कोई छोड़ा नहीं पाता था। आज जो गरीब फरियाद लेके जा रहा है कि हमारी ज़मीन सपा के गुंडों ने कब्जा किया है, उससे छुटकारा आज की सरकार दिला रही। इससे लोग निजात पा करके अब भय हो करके, डर करके लोग अब हमारे साथ खड़े हो गए हैं। इसलिए कि ये लोग डरा कर रखे थे, जो डरे हुए लोग थे अब स्वतंत्र हो गए कि हमें न्याय दिलाने वाला कोई नेता आया, वो नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर। अब देखिए, आप चैनल पर चलाइएगा, मैं ये बोलूँगा तो सपा के गुंडों को बुरा लगेगा, वो हमको गाली देंगे। आपके चैनल पर इतने गालियाँ पड़ेंगी, उनका संस्कार पता चल जाएगा। तो जब आप किसी को गाली देंगे, किसी अति पिछड़े नेता को आप गाली देंगे, समाजवादी पार्टी ने नारा क्या दिया था? पीडीए पीडीए पीडीए। घोसी में पीडीए वालों को धोखा तो मिल गया। कहाँ गया पीडीए? न पिछड़ों को हिस्सेदारी मिली। यहाँ टिकट दिया होता पिछड़ों को तो मानते कि नहीं, पीडीए का काम चल रहा है। अब ये पीडीए सब एनडीए में आ गया। इनके पास कौन घूम रहा है मालूम है? जो मैनपुरी से आया है गाड़ी से भर करके, जो एटावा से आया है, जो रामपुर से आया है, यहाँ आया है प्रचार करने के लिए। यहाँ से 3 तारीख के बाद सब भगा दिए जाएंगे। अब वोट कौन देगा? यहाँ लोकल जनता। यहाँ जनता लड़ रही है और यहाँ दारा सिंह चौहान नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन लड़ रहा है। अब बड़े अंतराल से गठबंधन जीतेगा और ये समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर होगी, कमल खिलेगा।